किसने? हाइजन थ्योरी ने। 1801 में थॉमस यंग डिस्कवर करता है लाइट ऑफ अ सिंगल कलर मोनोक्रोमेटिक वाज डायरेक्टेड थ्रू टू क्लोजली स्पेस्ड पिन होल्स, फ्रिंजेस ऑफ ब्राइटनेस एंड डार्कनेस वर प्रोड्यूस्ड ऑन द स्क्रीन। यंग प्रूव्ड वेव नेचर ऑफ लाइट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था 1801 में। ओके, अब ये कैसे था, इसने क्या किया था? इसने क्या किया, ये एक सिंगल सोर्स है, सिंगल सोर्स से आने वाली प्लेन वेव्स हैं, ये प्लेन वेव फ्रंट्स हैं। आगे ये क्या रखनी है? स्लिट्स। ये स्लिट है क्या? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये पेज है और उस पेज में एक पिन होल कर दें, ठीक है, ये तो ज्यादा हो गया, एक पिन होल, ठीक है, पिन होल कर दें तो ये एक स्लिट है। इस स्लिट का ये साइज माइक्रो में होना चाहिए। क्यों माइक्रो में होना चाहिए? क्योंकि लाइट की अपनी वेवलेंथ भी माइक्रो में होती है। अब यहां से ये सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस हुए, इसके भी। अब आगे जाके ये मिक्स हो गए, ये देखें जरा, इतने पोर्शन में ये मिक्स हो रही हैं। अब दो वेव्स मिक्स हो रही हैं, मिल रही हैं, तो इंटरफेरेंस हो रहा है ना। ये जब इंटरफेरेंस होगा तो किसी जगह पर ब्राइट होगा, किसी जगह पे डार्क। ये है डार्क, ठीक हो गया, ये डार्क, ये ब्राइट, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। ये इस तरह के फ्रिंजेस बनेंगे। फ्रिंजेस हम उनको कहते हैं जहां पर लाइट इंटरफेयर करती है। वो डार्क हो सकता है, वो ब्राइट हो सकता है। जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वो ब्राइट, जहां पर डिस्ट्रक्टिव होगा वो डार्क। अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम रे डायग्राम की मदद से बना के देखते हैं। ये हमारे पास एक स्लिट है, इस स्लिट का ये जो गैप है ये एक पिन होल है, यानी ये बहुत छोटा है। कितना है? ये तकरीबन लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल साइज का है। ये रेज आ रही हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि ये रेज स्ट्रेट यहां पर जाएंगी तो ये वाला सारा पोर्शन डार्क होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन, कि ये रेज आ रही हैं और इस जगह पे ब्राइट हो और इस जगह पे ब्राइट होना चाहिए। एक्चुअली सोच तो यही कहती कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि लाइट की एक प्रॉपर्टी है डायफ्रैक्शन। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डायफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट है या इंटरफेरेंस का, योर आंसर शुड बी बोथ। पहले डायफ्रैक्शन होती है क्योंकि ये रेज स्ट्रेट नहीं जाती बल्कि इस तरह से आएंगी, यूं भी आएंगी, इस पूरी स्क्रीन पे स्प्रेड होगी। ये लें जनाब, और इधर से निकलने वाली रेस भी, मैं कलर चेंज करके बना देता हूं, वैसे कलर एक ही होगा, याद रखना। कलर एक इसलिए होगा क्योंकि मोनोक्रोमेटिक है, लेकिन ये समझाने की खातिर मैंने ऐसे किया है कि यहां से निकलने वाली तमाम रेस स्प्रेड करेंगी इस स्क्रीन के ऊपर। याद रखिए ये स्क्रीन का डिस्टेंस मीटर में होगा, ठीक है, और ये माइक्रो में है। इसका मतलब पहले क्या हुआ? डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन होगी तो दोनों रेज मिक्स होगी, और मिक्स होने का मतलब है सुपर इंपोज होना, इंटरफेरेंस का होना। तो पहले क्या हुआ? डायफ्रैक्शन। पहले डायफ्रैक्शन होती है, देन इंटरफेरेंस। अब इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को दोबारा बना के। हमने ये पढ़ लिया अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ डायफ्रैक्शन एज वेल एज इंटरफेरेंस। अब हमने क्या काम करना है? इसकी मैथमेटिकल
इसको मैथमेटिकली ट्रीट करना है, इससे कुछ फॉर्मूले बनाने हैं, उन फॉर्मूला को अप्लाई करना सीखना है। कहां पर ब्राइट बनता है, कहां पर डार्क बनता है, ये भी हम सीखेंगे। लो जनाब, ये सोर्स है और इस सोर्स से क्या निकल रही है, वेव फ्रंट्स की शक्ल में लाइट। यू नो ये वेव फ्रंट, चलें थोड़ा और आगे ले जाते हैं इस तरह से। ये वाला जो वेव फ्रंट है, इसका ये वाला पॉइंट इस स्लिट के दरमियान ये यहां पर आ गया, इसका ये पॉइंट यहां पर आ गया। इसको क्या कंसीडर करेंगे, सोर्स। इसको भी सोर्स कंसीडर करेंगे। ये वेव्स इस तरह से इंटरफेयर करेंगी। इंटरफेरेंस के बाद यहां पर जब ये पहुंचेंगी तो इस स्क्रीन के ऊपर खूबसूरत से फ्रिंजेस बनेंगे, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। ठीक है, अब मैंने रे डायग्राम आपको समझानी है। यू नो ये जो वेव फ्रंट है, इसके ऊपर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो क्या बनेगा, वो रे बनेगी। नाउ वी विल डिस्कस रे डायग्राम। रे डायग्राम यहां पर बना लेते हैं, इसके बिल्कुल पैरेलल। ये है जी रे डायग्राम। दिस इज स्क्रीन। ये स्क्रीन है, ये स्लिट S1 और ये स्लिट S2। सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इज D। सपोज हमारा कंसिडरेशन पॉइंट है जनाब P। हम ये देखना चाहते हैं इस P पॉइंट पे क्या होता है। ये है रे 1 और ये है रे 2। क्या रे 1 और रे 2 सेम ट्रेवल कर रही हैं? नो। सबको नजर आ रहा है, क्लियर नजर आ रहा है। रे 1 का डिस्टेंस कम है और रे 2 ने ज्यादा ट्रेवल किया। कितना ज्यादा ट्रेवल किया है, यहां हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सपोज ये है ए, ये है बी और ये है डी। ये जो बी डी है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, ये ए से बी का ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा है, ये हमने फाइंड आउट करना है। दिस बी डी इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस एंड दिस पाथ डिफरेंस विल डिसाइड द नेचर ऑफ इंटरफेरेंस। मैंने आपको बताया था कि इंटरफेरेंस या कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव। अब इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगी या कंस्ट्रक्टिव होगी, ये इस पाथ डिफरेंस ने डिसाइड करना है। इस पाथ डिफरेंस ने डिसाइड करना है, तो हम पाथ डिफरेंस की बेस के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं। हमारा काम क्या है, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना। ये लें जनाब, यहां पर एक सिमेट्रिक लाइन बनानी पड़ेगी हमें। ये है सिमेट्रिक लाइन सी। सी पे दोनों रेस एक जैसा ट्रेवल करके पहुंचेंगी, क्योंकि सी एक सिमेट्रिक है। जैसे ये पॉइंटर मेरी दोनों आंखों से एक जैसे डिस्टेंस पे है। इस तरफ से मैं अगर कैलकुलेट करूं और इस तरफ से भी कैलकुलेट करूं तो इसका डिस्टेंस एक जैसा होगा। लेकिन अगर मैं यहां पर रखता हूं तो राइट आई से इसका डिस्टेंस कम है, लेफ्ट से ज्यादा है। इसका मतलब सेंटर जो है वो सिमेट्रिक पॉइंट है, तो सेंटर पे जनाब क्या बनेगा, ब्राइट। सेंटर पे बनेगा ब्राइट, क्योंकि सेंटर पे दोनों एक जैसा ट्रैवल करेंगी। ये ब्राइट है और ये जो पी पॉइंट हमने कंसीडर किया है सेंटर से वहां तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज वाई। दिस इज एल, कैपिटल एल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान के डिस्टेंस को।
दिस इज एंगल थीटा, दिस इज डी। हमारा काम ये है कि हमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज पाथ डिफरेंस। सो दैट इज बी डी, दैट विल बी इक्वल टू डी साइन ऑफ थीटा। अगर आप इस थीटा को सामने रखें तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बी डी ओवर डी। तो बी डी फाइंड आउट करना है। व्हाट इज बी डी, दैट इज पाथ डिफरेंस। दिस डी साइन थीटा विल डिसाइड आइदर द इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। मैं लिख सकता हूं फॉर कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डी साइन थीटा विल बी इक्वल टू फुल लैम्डा। फॉर डिस्ट्रक्टिव यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डी साइन थीटा होगा m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा। सो दिस पाथ डिफरेंस आइदर इक्वल टू दिस वैल्यू और दिस वैल्यू, वेयर m इज इक्वल टू 0 प्लस -1 प्लस -2 एंड सो ऑन। यहां पर भी यही बात है। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर थीटा है स्मॉल देन साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। ये स्मॉल किस में लेना, याद रखिए ये बातें तब एप्लीकेबल होती हैं जब थीटा रेडियन में हम लेंगे, कंसीडर करेंगे। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। और टेन थीटा फिगर से देखिए जरा, ये डायग्राम है। ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। मैथमेटिकली ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा है y ओवर एल के इक्वल। तो टेन थीटा की जगह लिख दो y ओवर एल। y ओवर एल जब हम इनमें पुट करेंगे और यहां पर, तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए फार्मूला आएगा डी वाई ओवर एल इज इक्वल टू एम लैम्डा, वाई इज इक्वल टू एम एल लैम्डा ओवर डी। और इधर जब पुट करेंगे तो आएगा y इज इक्वल टू एम प्लस हाफ एल लैम्डा ओवर डी। व्हाट इज y? पोजीशन of mth bright from center। और ये क्या है, पोजीशन ऑफ mth dark from center। अब आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू एम एल लैम्डा ओवर डी एंड y इज इक्वल टू एम एल एम प्लस हाफ एल लैम्डा ओवर डी। ये है एम्थ ब्राइट और ये है एम्थ डार्क। अगर मैं m को 0 पुट कर लूं तो y भी 0 आएगा। इसका मतलब है ये सेंटर है, सेंट्रल ब्राइट। जब m 0 होगा y भी 0 होगा और y 0 का मतलब है सेंटर, और ये है जीरोथ ब्राइट, क्योंकि सेंटर को नहीं काउंट करते, जीरोथ ब्राइट। इस तरफ चले, m को 0 पुट करें, you will get y is equal to half L lambda over D, not on center, क्योंकि सेंटर से हाफ L lambda by D ऊपर है। इसका मतलब है जब सेंटर पे नहीं है तो ये काउंट होगा। इसको हम लिखेंगे m0 को लिखेंगे
फर्स्ट डार्क। M0 को इधर M0 का मतलब Y0 और ये सेंट्रल ब्राइट, इसको फर्स्ट ब्राइट नहीं कहेंगे क्योंकि सेंटर सबका साझा है, इसलिए वो ना तो फर्स्ट आएगा ना सेकंड आएगा, लेकिन ये सेंटर पे नहीं है। अगर मैं लिखता हूं M इज इक्वल टू 1 तो आएगा Y इज इक्वल टू L लैम्डा बाय D, तो इसका मतलब है फर्स्ट ब्राइट। ये प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, अगर यहां पर भी प्लस माइनस आ सकता है। प्लस का मतलब है ऊपर और माइनस का मतलब है नीचे, सो दैट इज द पोजीशन ऑफ। अब मुझे ये बताइए कि एक ब्राइट से अगले ब्राइट तक जाने के लिए कितना ट्रैवल करना पड़ता है, 1 लैम्डा। इसी तरह से क्योंकि 1 लैम्डा पे ब्राइट है, पाथ डिफरेंस अगर 1 लैम्डा है तो ब्राइट, पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है तो नेक्स्ट ब्राइट। इस तरफ आएंगे M इज इक्वल टू 1 का मतलब होगा इस तरफ सेकेंड डार्क एंड सो ऑन। अगर हम ये याद रख लीजिए, ये मैंने वही चीजें यहां दोबारा लिखी गई हैं। खैर, डार्क के लिए ये फार्मूला है, ये वही फार्मूले रिटर्न फॉर्म में आपके सामने आ गए। अब ब्राइट में M0 है तो सेंटर, यहां M0 है तो फर्स्ट ऑर्डर डार्क, M1 फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट, M1 यहां पर आएगा सेकंड ऑर्डर डार्क। डार्क को मिनिमा भी बोल सकते हैं, ठीक हो गया। अब इससे रेलेवेंट ये एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इफ स्लिट स्पेसिंग इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज दिस, सेकेंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड एट 90 डिग्री, देन द वेवलेंथ। अब ये इफ स्लिट स्पेसिंग इन, यानी ये स्लिट स्पेसिंग है, दिस इज D, सेकेंड ऑर्डर ब्राइट का मतलब है M2, थीटा 90 डिग्री है, लैम्डा पूछा गया है, तो D साइन थीटा इज इक्वल टू M लैम्डा। यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, योर आंसर विल बी चार्ली। आप ये मत कंफ्यूज हो कि कहीं N लिखा है कहीं M लिखा है, कोई मसला नहीं है। तो ब्राइट के बेटे फार्मूले ये भी हैं, ब्राइट का फार्मूला ये भी है। ब्राइट के लिए अगर आपने पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो ये फार्मूला है, ठीक हो गया। नाउ वी विल फाइंड सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्टिव डार्क हो या कंसेक्टिव ब्राइट हो। ये सेपरेशन होती है डेल्टा Y इज इक्वल टू L लैम्डा ओवर D। दो ब्राइट या दो डार्क, उनके दरमियान सेपरेशन सेम रहती है। दिस सेपरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। अब अगर आप ब्लू लाइट की बजाय रेड लाइट यूज करते हैं तो फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ेगी। अब एक सवाल पूछा जा सकता है नंबर ऑफ ब्राइट का, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। इफ यू वांट टू फाइंड नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, मैं कहता हूं जनाब M इज इक्वल टू 0 है, तो आपको पता है एक ही ब्राइट, और वो कौन सा होगा, सेंट्रल। अगर मैं कहता हूं M इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो इसका मतलब है कि सेंटर पे तो ब्राइट होना ही होना है। एक ब्राइट ऊपर भी बनेगा, यानी +1 का मतलब है पाथ डिफरेंस प्लस में है, ये सेंटर से ऊपर जा सकता है, सेंटर से नीचे जा सकता है। तो अगर मैं यहां पर 1 लिखता हूं तो कितने बनेंगे ब्राइट,
3, तो फिर नंबर ऑफ ब्राइट के लिए फॉर्मूला आएगा 2n+1। इफ n 0 1 बनेगा, n 2 है, सॉरी n 1 है तो 3 बनेंगे। अगर n है 3 तो ब्राइट कितने होंगे? 7। सेंट्रल तो बनेगा, 3 ऊपर 3 नीचे बन सकते हैं। ठीक हो गया। सो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस फाइंड आउट करने तो आपने ये फार्मूला है। अब मजीद फार्मूले बनाते हैं। डायफ्रैक्शन पे जाने से पहले यू नो ब्राइट का पोजीशन का फार्मूला ये था y = ml(λ/d) और डार्क का फॉर्मूला था y = m+1/2 l(λ/d)। यू नो l(λ/d) तो ये फार्मूला भी है डेल्टा y। डेल्टा y था l(λ/d). ये है फ्रिंज स्पेसिंग, ये है पोजीशन। इफ यू नो पोजीशन, ऑर्डर, फ्रिंज स्पेसिंग यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ YDSE इज डिप्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n या म्यू कह लें, कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या होगा? फ्रिंज स्पेसिंग उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ये एक्सपेरिमेंट वाटर में डिप करके एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो डिक्रीज हो जाएंगी क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से इसके बारे में कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी हैं कि अगर ब्राइट लाइट हो, सो हो व्हाइट लाइट, ब्राइट लाइट नहीं, व्हाइट लाइट, अगर व्हाइट लाइट है तो फिर पैटर्न कैसा होगा? यू नो अगर मैं व्हाइट लाइट इस्तेमाल करता हूं तो फिर पैटर्न कैसा होगा? सेंटर जो होगा ना, सेंटर ये व्हाइट होगा, ठीक है, और इधर क्या होंगे? कलर्ड, एक जैसा नहीं, ये क्या होंगे? कलर्ड। अब इसकी रीजन क्या है? जब इधर से रेज आएंगी तो व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं? 7 कलर्स। इसमें भी 7 कलर्स, और 7 के 7 कलर्स जब यहां पर मिलेंगे तो 7 के 7 ब्राइट फ्रिंज बनाएंगे, 7 के 7 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, तो यहां पर 7 कलर जब मिलेंगे तो व्हाइट हो जाएगा। लेकिन किसी और पोजीशन पे जाके सपोज यहां पर रेड के साथ क्या कर देता है? ब्राइट। ब्लू जो है ब्लू के साथ डार्क कर देता है, तो ब्लू ने ब्लू को कैंसिल कर दिया, लेकिन रेड की वहां इंटरफेरेंस हो गई कंस्ट्रक्टिव। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट कलर्स की यहां पर कंस्ट्रक्टिव हो, किसी की कंस्ट्रक्टिव होगी और उसी जगह पर किसी की होगी डिस्ट्रक्टिव। इसका मतलब है कि बाकी पैटर्न क्या होगा? कलर्ड, किसी एक कलर ने खत्म हो जाना है लेकिन उसी जगह पर किसी और कलर की ब्राइट फ्रिंजेस होंगे, क्योंकि हर कलर की वेवलेंथ डिफरेंट होती है, हर कलर का डिफरेंट पाथ डिफरेंस बनता है। अगर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक को फिल्टर लगा दें, फिल्टर लगाने का मतलब होता है एक कलर, आप यहां पर रेड फिल्टर लगा दें, यहां पर ब्लू। अब मुझे ये बताइए, ब्लू फिल्टर लगाने का मतलब है कि ब्लू पास नहीं करेगी, रेड फिल्टर का मतलब है कि रेड पास, सॉरी ब्लू फिल्टर लगा दिया, ब्लू पास करेगी, यहां से रेड पास करेगी। अब यहां से ब्लू पास की और यहां से रेड पास की, अब रेड और ब्लू मिलके इंटरफेरेंस करेंगे? नो, इंटरफेरेंस नहीं होगी। ठीक हो गया। तो इंटरफेरेंस तभी पॉसिबल है जब सेम वेवलेंथ हो।
ठीक हो गया, ये YDSC था। इससे रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में और डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज।